तो ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये पूरी अवाम के अल्फाज हैं आपके लिए जनाब सिद्धू मूसेवाले की तरफ से। और परेशानी हो ना आपने परेशानी हो ना। गिटार नहीं है सर। मुसीबत ते मदां ते पैंदी रहंदी है, डरी ना तू दुनिया सवाद लेंदी है, नाले जेड़ रस्ते ते तू टुरिया उथे बदनामी हाई रेट मिलूगी। सच बोलेगा एडमिरल ते तेनू 295 करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। एडमिरल साहब ये सिद्धू मूसेवाले ने ना मुझे लगता है ये आपके लिए लिखा। वाह वाह वाह, क्या कलाम। हरामजादा, हर दौर में ऐसे हरामी आते रहते हैं। आप जो हैं इतने हरामी हैं क्योंकि इस आंगन में खेलने वाला बच्चा इमरान खान। ये देखो, ये असल में वो कहता है ना कि वो जिसकी अंगूठी गुम गई थी मेले में, तो उसने कहा ये मेला ये मेरी अंगूठी के लिए लगा। इसने आके ये मूत्र करना होता है। इसके साथ ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। बेहतर इख्तिताम कर लो। इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे उसी आंगन से, उसी हवेली में जहाँ पर जो ये आ रहा है उसी आंगन। नहीं मेरे अंगना है। प्लीज इख्तिताम करने से प्रोग्राम का मैं क्लोजिंग के ऊपर आ रहा हूँ। तुम कैसे मुसलमान हो? तो मैं उनकी तरफ कह रहा हूँ। दसो उनकी तरफ नहीं, तुम बैठे हो बूथी। हम लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते हैं और फिर इधर हो जाते हैं माया अली के पीछे। जवान तुम जैसे हमी नहीं। ये जो ऑडियंस में जो हमी जवान है जो कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो भाई ये देखो दो टोपी लेके हम अपने साथ। अभी और भी पहनोगे, जूते पड़ेंगे अभी और भी। मैं तो बीइंग अ सोशलिस्ट एक एगैलिटेरियन सोसाइटी का ख्वाब देखने वाला सबको बराबर मानता हूं। तुम हमी हो सबको बराबर। क्योंकि अगर पाकिस्तान साथ अपने आप को मुसलमान कहते हो, सच्चा पक्का मुसलमान, तो मुल्लू के पट्टे हो। जो हराम ज्यादा कहता है मैं कम्युनिस्ट है, जो दिल्ली के बच्चे कहते हैं कि इस्लाम हमारा दीन है और सोशलिज्म हमारी ये मईशत है, उल्लू के पट्टे हैं, वो हराम ज्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ यूथ फेथ। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं 84 साला नौजवान एडमिरल जनरल जवेद इकबाल साहब दोबारा से मौजूद हैं। शायद आपको हो सकता है नज़र ना आए वो, क्योंकि पीछे पिंक रंग के पौधे हैं, पिंक रंग के वो खुद हैं, तो कामोफ्लाज हो जाएंगे। और फौजी वैसे भी कामोफ्लाज होते हैं, झाड़ियों के अंदर मिशंस करते हैं, पानी के अंदर गायब हो जाते हैं। तो एडमिरल साहब बड़ा मुश्किल हो रहा है, आप नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। फूलों के बीच में एक फूल मिक्स हो गया है, क्या करूं एडमिरल साहब? मैं आप लोगों को नजर आ रहा है तो प्लीज बताएंगे एडमिरल साहब, नजर आ रहे हैं आप लोगों को कि फूलों के बीच में एक फूल नजर आ रहा होगा आपको? देखें, जब वो कहते हैं ना कि जब हमारी ये माया के हैं 3 नाम। क्या बात है। माया कहते हैं दौलत को। ठीक है, माया रोकड़ा। माया रोकड़ा। हाँ, ये तो माया अली का पता है। हाँ, माया अली, तुम्हें तो माया अली का पता होगा ना, वो भी रोकड़े के साथ ही है ना। अच्छा ठीक है, वो भी रोकड़ा ही है ना। ठीक है। माया के हैं 3 नाम, परसू, परसा, परशुराम। हाय 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 हाय, क्या बात है। जब कुछ नहीं होता तो कहता ओए परसू ए गमला लिया है। जब उसके पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं, थोड़ी सी इज्जत बन जाती, ओ परसिया यार ए गमला से लाया, ते जिले माल आ जाता, गड्डी आ जाती, परशुराम जी ए गमला से जरा थोड़ा जिहा इधर करा दो। तो इसी तरह ये माया भी है, माया देवी भी है और माया अली भी है। ठीक है, हैं? और किसके लक्ष्मी भी है, माया लक्ष्मी। और माया नहीं, और अली को किसके साथ जोड़ते हो? माया के साथ। ठीक है। और अली को उधर किधर जोड़ते हो? करबला के साथ। क्या बात। और अली को किधर जोड़ते हो? बहादुरी के साथ। अली किधर जोड़ते हो? सर्वरे कायनात के साथ। ठीक है। बात यह है कि क्या आप बैलेंस रख रहे हो, या खाली आप जो हैं खाली आप नुमाइशी मुसलमान हो? क्या आप जो है सारों का वजन जानते हो? मैं आप वाली पौध से पूछ रहा हूं, और तुम कैसे मुसलमान हो? बताओ। मैं उनकी तरफ कह रहा हूँ। दसो उनकी तरफ नहीं, तुम बैठे हो बूथी, एक नमाज पढ़ ली, जुमा पढ़ लिया, रोजे रख ले, जुमा नहीं मिस करता। और तुम्हें 90% लोगों को नहीं पता कि जो है ये इस्लाम क्या है, दीन क्या है, दीन को कौन लाया। दीन और इस्लाम में फर्क क्या एडमिरल साहब, दोबारा बता दें। दीन और मजहब में फर्क क्या, दोबारा से पूछूंगा। मजहब बेटे एक रिचुअल्स होती हैं, किसी भी आपको जो बिलीव करते हैं। मसलन अगर मैं पारसी हूँ तो मैं आग को जलाए रखना है, रिचुअल है। ठीक है। अगर मैं हिंदू हूँ और मैंने शादी करनी है तो मैंने उसके 7 फेरे लेने हैं।
ठीक है, वो रिचुअल्स जो है वो मजहब है। है। जो दीन है वो कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। कि आपने जब बच्चा पैदा होना है तो क्या होता है, जब आपने शादी करनी है तो किनसे कर सकते हैं, किनसे नहीं करने हैं, जब आप तजारत करते हैं तो क्या असूल है, जब आप मर जाते हैं तो कैसे दफनाए जाते हैं, तो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। इसलिए दीन इस्लाम कहा गया। हाँ, ये दीन ये जो दीन है, ये दीन इस्लाम कंप्लीट है। अब हमने क्या किया है, हमारा जो दीन है ना, अभी पाकिस्तान का दीन जो है दीन इस्लाम, अब मुझ पे फतवा ना लग जाए, लेकिन जहाँ और लगे ये भी लग जाए। हमने नहीं लगवाना। नहीं लगवा लो यार, क्या हुआ। और ऐसी भी क्या बात है, आगे थोड़े लगे। हमारा जो यहाँ पे दीन है वो ऐसे है जैसे अंधे जो थे वो हाथी देखने चले गए। ठीक है। 3-4 अंधे थे बेचारे मिलके हाथी देखने, उन्होंने कहा जी हाथी बैठा हुआ है सामने, जाओ देखाओ। तो जिसका हाथ उसकी दुम को लगा उसने कहा हाथी पाइप जैसा है। ठीक है। जिसका कान को हाथ लगा उसने कहा हाथी पंखे जैसा है। ठीक है। जिसका सूंड को लगा उसने कहा पाइप जैसा है। जिसका पाँव को लगा उसने कहा पिलर जैसा है। हमारा इस्लाम पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। हम लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते हैं और फिर इधर हो जाते हैं माया अली के पीछे, क्योंकि अली का नाम आ रहा है। फिर हम कहते हैं कि लब्बैक या रसूलुल्लाह और धरने में बैठ जाते हैं, और जो 47 में या रसूलुल्लाह कह के आ रहे हैं उनको ही छितर मारते हैं। या फिर हम जो हैं वो एक और हैं कि जी या हम कहते हैं कि अब कौन है, वो कहते हैं जी हम मस्जिदों को मानते ही नहीं हैं, हमारे जो हैं वो मस्जिदें हैं ही नहीं, वो ख़त्म हो गई, वो हजूर पाक के ज़माने के लिए थे, हम जमात खाने हैं। तो अब ये है कि हमने फिर जो है ना आसम मनीर साहब को अभी कम से कम ये करना चाहिए कि एक सरकारी इस्लाम जो है हम वो तो बना दें कि हमारा सरकारी, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि हम एक पे मुत्तफिक हो जाएं कि हमारा इस्लाम है कौन सा। ठीक है। सब देखो ना, हाँ, ठीक है, मुत्तफिका फैसला कर मैं अभी आ रहा था तो अब मस्जिदों में भी ये लिखा है कि ये जो है ये उसके 3-4 आइडेंटिफिकेशन है मस्जिदों के, कि ये जो है देवबंदी है, सुन्नी है, ये शिया है, ये फलानी है, ये इमाम बारगाह है और ये जमात खाना है। अब आप देख लें कि एक बंदा जो एड्रेस लेके आया हो कि जी रियासत पाकिस्तान ये है ना हमारी, जी जी, पाकिस्तान का नाम क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब भाई पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया, इस्लामी यार निजाती बच्चों जमहूरिया को यार ये तो तुम लोगों को इस्लामी निजाती जमहूरिया पाकिस्तान, आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और उसमें हमारे आइन की जो शेख 2A है जो कहती है कि नथिंग रिपग्नेंट टू इस्लाम विल बी फॉर्मुलेटेड, वो अभी तक अधूरी पड़ी है। बिल्कुल ठीक है। अहमद साहब, मैं आज क्योंकि मैं उस आंगन में बैठा हूँ जिस आंगन नहीं में, देखें बेटे, आंगन वांगन जो है ना क्या तेरे वो आईने ना मेरे आंगन में तुम्हारा क्या आते, काम वो है? तो जो है ना कि वो जो आंगन जो है ना, ये नाच आंगन ना जाने आंगन टेढ़ा। हाँ, नाच ना जाएंगे तुम पे वो साधक आता नहीं है। यार, मैं सब आज देखें, आज आप ना माशाल्लाह फूलों के अंदर ना मुझे नजर नहीं आ रहे, मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ एडमिन साहब के बेटे आपका वही हाल है कि नाच ना जाने आंगन। एडमिन साहब किधर हैं हम आप? पता प्लीज क्या है, वहाँ पे। हम फैशनी इस्लाम की बात करते हैं, फैशन के तौर पे। हमने जो है, मेरा नाम इस्लामी है और मैंने नमाज पढ़ ली है, मैंने रोज़े रख लिए हैं, लेकिन मुझे बताइए कि अगर आप जो है आपकी गाड़ी है टोयोटा की, एक आपके साथ हैंडबुक भी आती है जी। अगर आप उसको पे अमल ना करें तो उस गाड़ी का बेड़ा गर्क होगा कि नहीं जी। आप जितनी भी, जब भी सीरियस बात आती है तो आप जो है बीच में वो आप एक आतिशबाजी छोड़ देते साहब हैं। देखें, आज मौसम भी इतना नहीं, हसीन आज है। जो मौसम पहली दफा हुआ नहीं, है, आज मौसम इतना हसीन है। मैं इधर जो दिन गुजारे हैं पहली एडमिन दफा साहब हुआ है। नजर नहीं आ रहे। एडमिन साहब ये फूलों के बीच में गायब हो गए हैं। आप हमारी ऑडियंस से पूछें कि फूलों के बीच में एक फूल बैठे हुए हैं आज हमारे पास, एडमिरल जवेद इकबाल साहब। एडमिन साहब, वैसे आपको किसने राइट दिया इतने खूबसूरत लगे?
देखिए बात सुने मेरी बच्चा जो है ना, दो ही लोगों को खूबसूरत लगता है। ठीक है, एक तो माँ होती है ठीक है, और एक महबूबा होती है। ठीक है, आपकी महबूबा नहीं, महबूबा के आप महबूब हो तो ठीक है। आप जितने मर्जी लोगों से मोहब्बत कर लें, करें, वो मैटर नहीं लेकिन करता। अगर वो नहीं करती, फिर तो मामला बड़ा खराब है। देखो ना मधुबाला यानी ने, कि- अच्छा, हाँ जी, मधुबाला। मधुबाला ने कोई 24 हीरोओं के साथ काम किया, ठीक है। मोहब्बत सिर्फ एक से की। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और जब दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी जो है वो ऐसे था कि जी वो शादी हो जाएगी, पूरी दुनिया खुश हो जाती ना। जैसे प्रिंस चार्ल्स की शादी हुई थी तो वो थोड़े फुफी का पुत्र सी कि पूरा पाकिस्तान देख हमें नहीं रहा खुश हुई थी, हम तो परेशान हुए थे, डायना जैसी खूबसूरत औरत की शादी करवा के। हाँ, तो आपके थोड़े फुफी चाची दी कुड़ी सी वैसे डयाना दी प्यार अपना तो- 8-8 घंटे टीवी देख रहे थे। प्यारे 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 तो लगते थे ना हाँ, वो। तो फिर वही है ना। फिर जब बात आता है कि जब उस तरफ बात आती है तो फिर जड़ा जे वो फिर कुरान नू परे करो। ओए काका हाफिज जी तुसी पढ़ दियो तराबियां हैं, हाँ, हमने फिर ओदी वारी आ अच्छा, जाती। मतलब कितना 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 अच्छा मेटाफोर है पाकिस्तान के अंदर कि हम घर में कुरान खानी कराते हैं और हम मस्जिद से हाफिज बुला के उनसे कुरान पढ़वा लेते हैं। खुद नहीं पढ़ना चाहिए यार, इतना प्यारा मौसम है। अच्छा प्यारा मौसम है इतना तो प्यारा आप मौसम इस है तरह आज। करो, प्यारा मौसम लेके ना उधर गोलगप्पे खाओ नहर के किनारे पे। प्यारे मौसम वो के। जो है प्यारे मौसम में वो 9 ब्याता जितने हैं ना गोलगप्पे खा रहे हैं अहमद उधर साहब, जाके। मुझे एक बात बताएं, मेरा बड़ा सीरियस क्वेश्चन है आपसे कि इतना खूबसूरत लगने का हक आपको किसने दिया? बात सुनो, उनके आने से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, हाँ, क्या बात है, उनके आने से जो आ जाती है मुंह पे रौनक। वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है, तुम्हारे आने से रौनक आ गई क्या बात है। है अहमद साहब, ये रिफ्लेक्शन है, चांद की अपनी रोशनी नहीं है। सूरज से लेता है। सूरज है, सूरज बैठ गया मेरे आगे। ओए होए होए होए, अदील सूरज मेरा नाम पर भाई ये यंग जनरेशन है ना, है ही वो। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमान। वो भाई अचीवमेंट किसने की? क्या बुड्ढों ने की? नहीं। कासम, मोहम्मद बिन कासम 17 साल का था, बाकी मर गए सी। क्या बात है, क्या बात है। जिसके बाद विल होगी। तो भाई बात यह है कि सारे लोग जो थे जो है वो अपने देख लें कि लेकिन जवान कैसे, जवान तुम जैसे हामी नहीं। ये जो ऑडियंस में भी बैठे हैं, ये जो ऑडियंस में जो हामी जवान है जो कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी और जो है मैं चाहे जो मर्जी करूं, इट इज बिटवीन मी एंड भाई ये देखो, दो टोपी लेके हम अपने साथ अभी और भी पहनोगे, जूते पड़ेंगे अभी और भी। कौन सा जवान चाहिए? दर जवानी तौबा गर्दन शेवाए पैगंबरी, हालत पीरी गुर्गे जानम मीशबद परहेजगार। जवानी में तौबा करो तो फिर पैगंबरी मिलती है। बुढ़ा मेरी उम्र का हो के मैं पीर और तो मैं तो खूनखार भेड़िया भी और बेदांत निकल जाते हैं। तुम हामी ऐसे हो जवान कि तुम कहाँ भाग रहे हो हरामियों के पीछे। सिद्धू मूसेवाले ये के पीछे। क्रिकेट का हीरो है, ये हरामियोंपन का हीरो है, ये आइस का हीरो है, ये चर्च का हीरो है। अभी ना, अभी आप देखे इकबाल के शेर पढ़ रहे थे तो मेरे पास एक बच्चा आया, मैं तो बच्चे ही कहूंगा, तो मैं कहा तुम्हारा हीरो कौन है? कहता सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला कहता मेरा हीरो है। बेटे बात सुनो। मैंने कहा अपने हीरो का सुने जरा, मैंने कहा अपने हीरो का कॉल सुनाओ। कहता वो बड़ी मोटिवेशनल बातें करते थे। जो उनके हीरो थे ना, वो किसी हादसे के अंदर वो शिकार हो गए, उनको बुलेट शॉट लग गई थी। तो मैं कहा अपने हीरो का कोई बताओ, मुझे कोई वाकया सुनाओ। कहता उन्होंने कलाम लिखा था ते मुसीबत ते मर्दां ते पैंदी रहिंदी है, डरी ना तू दुनिया सवाद देंदी है, नाले तेरे रस्ते ते तू टुरिया उत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी, नित कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी, धर्मा दे नाल ते डिबेट मिलूगी, अज बोलेगा ते तेन 295 करेगा तरक्की ते पुत्र हेट मिलूगी। वाह वाह वाह, क्या कलाम सिद्धू है। मूसेवाले का क्या कलाम है। वाह वाह, मैंने मुझे याद है। देखो ना, ये तो बुल्ले शाह को भी छोड़ गया। ये तो बुल्ले शाह का भी उस्ताद निकला। मैं बता रहा हूँ। अच्छा, और एडम साहब खुदा की कसम, आप अपनी ऑडियंस से पूछ लें, आपने ना सिद्धू मूसेवाले को देखा नहीं? हर पाकिस्तान के रिक्शे पे, हर मोटरसाइकिल पे उसकी तस्वीर लगी हुई। इंडियन सिंगर था एक ये। मेरी बात सुनो, जब
हर दौर में ऐसे हामी आते रहते हैं। हाँ, वो नहीं, मैं उसको नहीं हीरो कह है बड़े रहा लोगों का वैसे। हाँ यार, बात सुनो, जी। बात भी सुन लो ना। क्या अबलीस शैतान हर दौर में, क्या बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े मुमलिकतें नहीं रही? जी क्या सारे नेक थे? नहीं। जी। तो फिर ये कहना कि सवाल ये नहीं सवाल पैदा होता है कि उसने आपके जवानों के लिए क्या किया? क्या गाने लिखे? आपके जवानों को क्या बनाया? आपने कितने गोल्ड मेडल जीत लिए? आपने कितने नोबेल प्राइज ले लिए? आपने कितने जो है वो दुनिया फतह कर ली? आपने कितने, आपकी तालीम का क्या हाल है? आपके दीन का क्या हाल है? आपके जो है शरा ख्वानदगी का क्या हाल है? आपकी जो है कितने लोग भूखे सो रहे हैं, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी? बिल्कुल ठीक है, वो गाने हैं बस उसके बड़े अच्छे अच्छे। आप जो हैं इतने हरामी हैं कि चंद गानों के ऊपर अपनी माओ को बेचते हो तुम। ये सिद्धू मूसेवाले के फैन कान खोल के सुन। ये सुन, मैं किसी का बहमान की बात नहीं, मैं हर उस आदमी को कह रहा हूं जो कि इस मुमलिकत खुदादाद में हर हरामी का फैन है। आप मुसल्ली कौन होता है? कौन एडमिन साहब? ओ, हर बात में तुम जो बड़े बनते हो रिप्रेजेंटेड जवानों के, तो तुम्हें नहीं पता मुसल्ली कौन होता है? पंजाब में मुसल्ली किसको कहते हैं? एडमिन साहब, मैं तो बींगा सोशलिस्ट एक एगैलिटेरियन सोसाइटी का ख्वाब देखने तुम वाला हमी सबको हो, बराबर मानता हूं। तुम हमी हो सबको बराबर। क्योंकि अगर पाकिस्तान साथ अपने आप को मुसलमान कहते हो, मैं सच्चा पक्का मुसलमान, तो मुल्लू के अल्हम्दुलिल्लाह पट्टे हो, तो मुल्लू के पट्टे हो जो ये कहता है कि मैं मुसलमान हूं और सोशलिस्ट हूं। क्योंकि इस्लाम के अलावा कोई इज्म नहीं। जब तुम दीन मोहम्मद को मानते हो तो नो इज्म। जो हराम ज्यादा कहता है मैं कम्युनिस्ट है, जो दिल्ली के बच्चे कहते हैं कि इस्लाम हमारा दीन है और सोशलिज्म हमारी ये मईशत है, उल्लू के पट्टे हैं, वो हराम ज्यादे हैं। जब दीन इस्लाम का अपना दीन है, अपना निज़ाम मईशत है, अपना जो है कैरेक्टर है, अपनी वैल्यूज है। हराम ज्यादा तुम गोरी की वैल्यूज को अपने ऊपर नाफिज करना चाहते हो। गोरे तो नहीं थे वो। तुम्हारा बाप था, कौन? तुम्हारा जर्मन थे तीनों। हाँ गोचे कौन था? हाँ जी कौन थे? जर्मन थे तीनों। जी 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 जी। तो फिर तुम्हारा बाप गोरे नहीं है वो? यहाँ तो- जो उल्लू के पट्टो, तो तुम सिर्फ अंग्रेज को गोरे समझते हो। नहीं 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 एडमिन साहब, तो क्या हो गया? हाँ, आप भी तो गोरे हैं। आप गोरे तो नहीं मुझसे ज्यादा कश्मीरी गोरे नहीं है, आप गोरे हैं, पठान गोरे नहीं गोरे है। तो आप भी हैं। नहीं तो मैं क्या? तो गंदमी तो मैं हूँ तो उल्लू के पट्टे तो गोरे हरामी नहीं हो सकते हैं? यार एडमिन साहब, लेकिन आप भी गोरे हैं ना। तो मैं नहीं हरामी हो सकता नहीं हूं? आप नहीं यार एडमिन साहब, आप क्यों हमारे नहीं हो लिए- सकता? नहीं, आप तो हमारे लिए बिल्कुल most नहीं। respected हैं आप अगर हमारे लिए। मैं दीन मोहम्मद की तकजीब करूं और अपने हजूर की दीन को मजाक उड़ाऊं, एक जज बन के अगर मैं एक जानी और बेकार को सादिक और अमीन का ठप्पा लगाऊं, तो मैं हरामी हूं। हमारे जो जजों ने, जर्नलों ने, आपने तो लगाया ही नहीं। ओ भाई, आपने क्यों लगाया? आपने मैंने तो नहीं लगाया। क्या मुल्क के मुमलिकत पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने लगाया कि नहीं? जी एडमिन साहब, लेकिन एडमिन साहब आपने जो दुश्वारियां गुजारी ना, उसके ऊपर एक कलाम बोलूं? ओ गोली मारो नहीं, मेरी please, please, मेरे साथ दुश्वारियां वो बच्चा जो कि गरीब माँ बाप के ऊपर उनकी रोटी कमाते हुए, आप देखे मैं आपको मिसाल देता हूँ। मधुब वाला कौन थी? कौन? मुसलमान थी। मधुब वाला इसका मुसलमान नाम क्या था? मुमताज महल। अच्छा इसके बाप का नाम अताउर रहमान था, ओके। पठान था। ओके 11 बच्चों को उसने पाला मधुब वाला ने, वाह, और अपने नोबल लेडी। खानदान के लिए अपनी मोहब्बतें कुर्बान कर दी, क्या बात, खूबसूरत औरत। और अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी, अपना सारा कुर्बान कर दिया, और जो है दिल में सुराख था, मर गई, उसे अपने इलाज भी नहीं करा। आप बात सुने, हमें शुक्र अल्लाह का, हमें 1000 नेमतें मिली हैं। मैं सल्यूट करता हूं अपने उन शहीदों पे, लालक जान को सलाम, जी कर्नल शेर खान को सलाम। ये जो बच्चे अभी ये बॉर्डर पे ये ख्वारिज के खिलाफ धरती पे लड़ते हुए, ये जो रात को शहीद हुए, जो इससे पहले शहीद, उनको सलाम। इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत मौसम है, मैं आपको एक चीज़ डेडिकेट करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। जितनी मुश्किलात का आपने सामना किया, तो एक शेर आपके लिए अर्ज कर दूँ, अगर आप कहते हैं तो? कहें हाँ, कहेंगे तो करूँगा ना यार।
अगर तुम्हारा शेर वाला ज़ौक होता ना तो मैं ओए क्या हो, जाए। शेर आने लगा, सुन ले एक दफा, सुन ले आप एक दफा, गा के तुम सुनो। जिस आदमियों के साथ बैठ के तुम्हारी जो शायरी है उसका लेवल जो है, अव्वल तो शायर जो हैं वो कोई अल्लाह के नज़दीक मोतबर नहीं है। यानी कि नबी के ऊपर जो मोतमत लगती थी कि ये तो शायर है, शायर कोई वजह शोहरत नहीं है, मोतबर नहीं लेकिन है। एडमिन साहब, आप मुझे सिर्फ एक मौका दें कि मैं आज आपके लिए कोई चीज़ डेडिकेट कर सकूं। क्या डेडिकेट करते हैं? एडमिन साहब, आपकी कुर्बानियों के ऊपर ना कि लाइनें आई हैं मेरे ऊपर, मैं कहता हूं तो सुना देता पहले तो मैं बता दूं कि मेरी कुर्बानी सवाए इसके कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया, यानी कि एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, तो वो मैंने इवेंट्स देख लिए, जी। अपनी कंट्रीब्यूशन कर दी, उसमें मेरी कोई कारगुजारी नहीं है, मेरी कोई कारगुजारी मैं नहीं। एडमिन साहब, मैं आज जो लफ्ज़ आपके लिए बोलने लगूंगा, जितनी कुर्बानियां मैंने आपने के लिए देखी हैं, तो ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये पूरी आवाम के अल्फाज हैं आपके लिए, जनाब सिद्धू मूसेवाले की तरफ से, और मैं आपके लिए प्रेजेंट करूंगा अगर आप कहते हैं तो। इजाज़त है? देखो, इजाज़त दें मुझे एडमिन साहब, मैं जब इस मुल्क के अवाम जो है तब इजाज़त दूंगा। अगर अवाम जो हैं वो जो हैं, अगर इस मुल्क के अवाम जो है, अगर इस इस्लामी नज़रियाती रियासत पाकिस्तान को अल्लाह के नबी का जो है रियासत मदीना मानते, ये नहीं मानते, पाकिस्तान किसका? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान का। बिल्कुल ठीक है एडमिन साहब, तो आज अवाम मेरे साथ खड़े हों तो मैं उस अवाम को सलाम ठीक है करूंगा। एडमिन साहब। ओहो एडमिन साहब, प्रोग्राम के अख्ताम पे आपकी नज़र चंद अशार सिद्धू मूसेवाले की तरफ से, क्योंकि आप तू मेरे टेढ़े च पाने ते पाले चाहे और सुने प्यादा अहमद मैं साहब, जितनी मुसीबतें डॉक्टर की दवाई समझ के पी लो। इस प्रोग्राम के तवज्जुद से और हमारी ऑडियंस के तवज्जुद से आज एडमिन साहब की कुर्बानियों के ऊपर चंद अशार गा के सुनाऊंगा। आपने सुनना दिल से, और परेशान नहीं होना आपने परेशान आपकी नहीं होना। गिटार नहीं है साथ? नहीं, गिटार नहीं लगाते, परेशान नहीं होना। मुसीबत ते मर्दां ते पैंदी रहंदी है, डरी ना तू दुनिया सवाद लैंदी है, नाले जेड़े रस्ते ते तू टुरिया उथे बदनामी हाई रेट मिलूगी, नित कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी, सॉरी ग्रेट मिलूगी, धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी, सच बोलेगा एडमिरल ते तेनू 295 करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। एडमिरल साहब की सिद्धू मूसेवाले ने ना, मुझे लगता है कि आपके लिए लिखा देखो हुआ बात सुनो, मैं कौन हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ। ये जो जनरल है ना, जो टाटोनियन है, एचिसोनियन नहीं है, सुन ले, मुँह आई बात ना, मैं बोले मुँह आई बात ना रहिंदी है, मुँह आई बात ना रहिंदी है, झूठ आखियां ते कुछ बचदा है, सच आखियां भांबड़ मचदा जे, क्या बात। कि दिल दोवां गल्लां तो जचदा है, जच जच के जीबा कहती है, मुआई बात ना रहती है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान ना खान का ना इमरान का, पाकिस्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान का। खात्म पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आसम मनीर जिंदाबाद। क्या बात है एडमिन साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे एडमिन साहब को कोशिश करेंगे उनकी हवेली के ऊपर आके, क्योंकि इस आंगन में खेलने वाला बच्चा इमरान खान। ये देखो, ये असल में वो कहता है ना कि वो जिसकी अंगूठी गुम गई थी मेले में, तो उसने कहा ये मेला ये मेरी अंगूठी के लिए लगा। इसने आके इसने जो अपना ये मूत्र करना होता है, समझे? और तुम बात सुन लो, तुम मरासी हो, मसली हो इमरान खान के मीडिया की तरह। मीडिया भी हरामी है, और वो सारे आलम जो एक जानी और बात पे उसका ठप्पा लगाते हैं, वो भी हरामी है। इसके साथ ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। हाँ, बेहतर है, इख्तिताम कर लो। इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे उसी आंगन से, उसी हवेली में जहाँ पर जो यार नाम ग्लास ही मारो प्लीज। ये आ रहा है उसी आंगन। नहीं मेरे अंगना है। नहीं प्लीज, इख्तिताम करने से प्रोग्राम का। मैं क्लोजिंग के ऊपर आ रहा हूँ। आज हम इस प्रोग्राम के इख्तिताम में एडमिरल साहब से इजाजत चाहेंगे, क्योंकि ये वही आंगन है जहाँ पर एडमिरल साहब। थैंक यू बेटे। ये वही आंगन है जहाँ मेरे बड़े जब आए वो रहे, जहाँ पे मेरी माओ बहनों ने कुर्बानियाँ दी,
वो जाके अपनी उन्होंने स्टोरी सुनाई, यहाँ मेरे बहन भाई पढ़े, यहीं से वो अपनी अपनी जगह पे गए। ये वो है जहाँ पे हमने अल्लाह के फजल से अल्लाह के बनाए हुए दीन इस्लाम, कुरान और नबी पाक के दिए हुए रास्ते पे मैं और मेरा ख़ानदान चला और अब भी चल रहे हैं। ये वो आंगन चलते है। रहेंगे, चलते और रहेंगे। इंशाल्लाह हमेशा उसी पे रहेंगे। हम एक ये थे, वो आंगन हम है। एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। ये राहत फ़तेह अली खान साहब का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, हम एक रहेंगे। मैं खान साहब राहत फ़तेह अली अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, ये मोटो है। अल्लाह की रस्सी क्या है? और कुरान, कुरान और अहले बैत। कुरान और सुन्नत रसूल, ओके, कुरान और सुन्नत रसूल। ठीक है। अल्लाह का कोई कुनबा नहीं है। अल्लाह हुस्समद, अल्लाह समद, वाह। कुल हवल्लाहु अहद, अल्लाह हुस्समद, वाह। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह का कोई कुनबा नहीं है। क्या बात है एडमिन साहब। इसके साथ ही प्रोग्राम से इख्तिताम चाहेंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह मियाँ एडमिन साहब को हमारे सर पे सलामत रखें और हम इसी तरह उनके साथ पुरजोश जो उनकी बातें हैं वो सुनते रहें और उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। एडमिन साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। गॉड ब्लेस यू। अगले प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू जी। थैंक यू ऑडियंस।